हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चौथे चैप्टर का कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर इसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स, और इसके बाद अ, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। डेफिनेशन क्या है इसकी, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड है ये भी, बिल्कुल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। और ये कौन सी टाइप है? ये थर्ड टाइप है। पहली हमने आयनिक पढ़ी है, दूसरी हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी है, तीसरी हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थर्ड टाइप है। इसके बाद एक मेटेलिक है, वो भी कवर करेंगे। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म व्हेन a lone pair of electron when a lone pair of electron lone pair of electron donated by one atom and accepted by another atom and accepted by another atom is called another atom is called क्या कहलाएगा? डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या क्या कहेंगे आप इसे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये लफ्ज़ डेटिव और कोऑर्डिनेट जो है इशारा कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब कि एक जो कोई भी बाहर से रेलिवेंट है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो किस तरह का तल्लुक बना रहा है, कोऑर्डिनेशन दे रहा है, उसे किसी तरह का तल्लुक लेके आ रहा है। तो एक ही है जो डोनेट कर रहा है, वो एज अ डोनर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फिर हमें डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट समझना होगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। कहा कि केमिकल बॉन्ड की एक किस्म है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम, कि एक एटम है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का दे रहा है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, इनको हम अभी पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बाद। किसी भी एटम के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा जो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो कहीं पर फ्री पड़ा, वो उसने उठा के दूसरे को दे दिया, वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर एटम इज कॉल्ड डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ऐसा केमिकल बॉन्ड है कि एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं हुए, फ्री पड़े हुए, और दूसरा उससे ले रहा है। अब ये जो देने वाला है इसे आप कहेंगे डोनर इन सिंपल एंड शॉर्ट। डोनर क्या है? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा? ये डोनर कहलाएगा। इसी तरह एक्सेप्टर है। इसकी मिसालें भी आप दे सकते हैं। अगर ये इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन आया बहुत कम है, लेकिन हम दे सकते हैं इसकी मिसालें, बिल्कुल दे सकते हैं। एन एटम दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप यहाँ पर भी लिख देंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। एन एटम दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या वो वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। इसकी आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल की बात करूँगा तो सिंपली NH3 की बात करूँगा। NH3 जो है ये गुड डोनर है, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। चलें इसको अलहदा से कलर से मेंशन कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक गुड जो एक्सेप्टर है वो ये है, और दूसरा एक्सेप्टर ये है आपके पास हाइड्रोजन। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गुड डोनर है, और ये गुड एक्सेप्टर है, ये जो मैंने नीचे दो मेंशन कर दिए हैं। तो आपको क्या समझ आई सारी कहानी में कि ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक
एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं डोनेट करता है, जबकि दूसरा एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इसके बाद इसकी एग्जांपल देना लाजमी है। साथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे किसकी, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। तो एग्जांपल दे लेते हैं यहाँ पर। इसकी एग्जांपल क्या होगी, वेरी सिंपल, NH3 is a good loner, good donor having a lone pair of electron and it donates its lone pair of electron to what? There are two acceptor in this case. The one is hydrogen, but hydrogen in positive form, that is protonic form. बनेगा क्या यहाँ पर, NH3 है, इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं, इस तरह बुक वालों ने लिखा है। चले हम भी खोल के लिख लेते हैं, ज़रा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसने क्या किया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा इसको डोनेट कर दिया। देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 है। जब इसकी 1s1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन हुआ क्या कि इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि एक प्रोटॉन है, इस वजह से इसे प्रोटॉन भी कह देते हैं। अब हुआ क्या, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये रो रहा बैठा है, तो इसके पास अमोनिया आएगा NH3, ये क्या कहेगा कि मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री पड़ा हुआ है, आप ले लें। वो इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये जो हालत है इसकी, इस स्टेज में ये क्या कहलाएगी, दिस विल बी अमोनियम रेडिकल या अमोनियम आयन। तो ये जो है इसे आप ऐसे एरो के साथ शो करेंगे, ये वाला एरो लगा के, वन साइडेड एरो, फॉरवर्ड एरो। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरे का पूरा डोनेट कर दिया, इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इस फॉर्म में आ गया NH3 से, प्लस जब इसने हाइड्रोजन या बल्कि प्रोटॉन के साथ इसने सम अप किया तो ये इस फॉर्म में आ गया NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये इसकी वन एग्जांपल है। इस केस में हुआ क्या है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद था पूरे का पूरा, इसने डोनेट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाया और इस बॉन्ड को ऐसे शो किया गया। ये सिर्फ समझने के लिए ऐसा किया गया, एक्चुअल में बॉन्डिंग का पता नहीं चलता कि कौन सा बॉन्ड जो है बाद में वो डेटिव है, कौन सा दूसरा बॉन्ड है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ चीज़ें और हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसकी जो बुक में गिवन है उसको मेंशन करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं 1s2 2s2, हम बारहा जिक्र कर चुके हैं इसका, 2p क्या आएगा, 2px 2py और 2pz। अच्छा, ये ज़रा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। इसके लोब्स होते हैं, ये डायरेक्शनल है, ये जो p ऑर्बिटल होता है XYZ में इसकी डायरेक्शन होती है, ये प्लेन में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके ये वाला पहला शेल है K और ये L शेल है। इसमें अगर आप देखें तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि यहाँ पर हमने अकोमोडेट करवाने हैं इसको, 1 2 3 3 to 5 और 5 to 7 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये इसके 3 ऑर्बिटल्स खाली हैं। इसने एक एक तो हाइड्रोजन को साथ मिला के बना लिया था बॉन्ड अपना, 3 हाइड्रोजन अपने साथ मिला लिए थे यहाँ पर। लेकिन ये जो पूरे का पूरा लोन पेयर एक आउटर मोस्ट शेल में पड़ा है, आपने पढ़ी हुई ये बात केमिकल बॉन्डिंग में कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही जाके टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में, तो ये वैलेंस शेल ही है पूरा। इसमें ये पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा है, इसे हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा। तो ये डोनेट कर देता है किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे आके एक पूरे का पूरा H+ जुड़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बहाल हो जाता है, तो ये NH4+ की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह का एक और, इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरी एग्जांपल लेके आएंगे, वो है हमारे पास कौन सी, NH4 की, सॉरी, एग्जांपल है आपके पास बिल्कुल सेम। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए और साथ ही प्लस एक BF3 का मॉलिक्यूल है, इस तरह की स्पीशी पड़ी हुई है। अब ये क्या करेगा, नज़दीक बन गया थोड़ा, प्लस ब्रोमीन और सॉरी बोरोन, फ्लोरीन है, साथ इसके 3 अटैच्ड हैं। इसको अभी समझ लेते हैं, फिल वक्त हम एग्जांपल कवर करेंगे। ये पूरे का पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इस केस में अमोनिया में अपना इसको दे रहा है, किसको, बोरोन को। तो ये आपके सामने एक बॉन्डिंग होगी जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन लगे हुए नाइट्रोजन के साथ,
और इसने पूरे का पूरा जब इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है तो यहाँ पर बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और एक आके जुड़ गया है कौन, नाइट्रोजन, और ये इस केस में आएगा। अच्छा, तो ये हमने बॉन्ड यहाँ पे शो करवाया कि नाइट्रोजन ने इसको अपना पूरे का पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, बोरोन को। अच्छा, हम यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले तो हमने NH3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर देखी, बल्कि नाइट्रोजन की देखी। अब हम देखेंगे कि बोरोन को क्या मुसीबत पड़ी हुई है, उसने 3 बॉन्ड पहले फ्लोरीन के साथ बना लिए, अब चौथा बॉन्ड उठ के इसके साथ भी बना रहा है, तो उसको हम समझने जा रहे हैं। बोरोन के का अटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 अटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे हम 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अच्छा, हमने सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवाने, तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, 2 2 4 और 1 5। ये आपका पहला शेल है, इसे आप के शेल कह देंगे, इसे एल शेल कह देंगे। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने जोड़े बना लेता है कौन, बोरोन, यहाँ पर भी इसने फ्लोरीन जोड़ रखा है, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले इसका अपना था, एक एक फ्लोरीन ने आके जोड़ लिया। अब फ्लोरीन को क्या जरूरत पड़ी है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो आके इसके साथ इश्तराक करेगा, अपनी कमी भी पूरी करेगा, उसकी भी पूरी कर देगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके पास, बोरोन के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसने पूरे कर दिए, NH3 ने। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर, जिसे आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा, जो कि यहाँ पर NH3 के पास मौजूद है, ये पूरे का पूरा दिया इसने किसको, बोरोन को, बल्कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, BF3 को। तो ये आपके सामने जाकर बन गया। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो NH3 ऊपर लोन पेयर और BF3, इनका हुआ यहाँ पर इल्हाक ऐसे, और ये बना क्या, NH3 और ये ऐसे BF3। तो इस तरह करके ये बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो मैंने शो करवाया है, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है कि एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है तो बाद में वाज़ेह नहीं रहता कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट था, कौन सा सिंपली कोवलेंट था। ये इसकी एग्जांपल थी किसकी, इस केस में किसकी एग्जांपल थी, ये हमने अभी देखी, कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक अलग से टॉपिक आता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है। पहले हम देख लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या लोन पेयर में क्या फ़र्क है और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है। लोन पेयर की डेफिनेशन करेंगे, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बाज़ औक़ात, इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, एग्जांपल इसी केस में हमने अभी देखी है, उधर भी दी है हमने एग्जांपल, आप भी दे सकते हैं। एग्जांपल क्या लिखेंगे आप इसकी, NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसी तरह O ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, या H2O लिख दें, चलें ठीक है, फिल वक्त NH3 काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या फ़र्क है। जब बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन उसके इन्वर्स आ जाएगी। क्या लिखा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इस कॉल्ड, क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप कहेंगे दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन्वॉल्व्स इन बॉन्डिंग, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन्वॉल्व्स, जो बॉन्डिंग में शामिल है, इन बॉन्डिंग इस कॉल्ड, क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्या एग्जांपल देंगे इसकी,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसे आप क्या कहेंगे, इसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस तरह मैं यहाँ पर Cl लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी इनके दरमियान एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जिसे आप बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देंगे। ये था आपका कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और ये उसके साथ एक अलग से टॉपिक था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।